ऐसे महान ऋषि जिन्होंने अपने मंत्र शक्ति से पूरे समुद्र का जल ही पी लिया और जिन्होंने अपने तप से विंध्याचल पर्वत को ही झुका दिया था। और तो और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम को ऐसा मंत्र दिया जिससे श्री राम को रावण का वध करने में मदद मिली। ऐसे महर्षि के नाम पर रखा हुआ है शहर अगस्त्यमुनि। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के तट पर बसा यह शहर ऋषि अगस्त को समर्पित है। माना जाता है कि ऋषि अगस्त ने यहाँ कई वर्ष बिताए। इस शहर को उत्तराखंड के सबसे पवित्र स्थानों में भी एक माना जाता है। यह शहर अपने खूबसूरत परिवेश की वजह से ट्रैकर्स और नेचर लवर को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए चलते हैं उत्तराखंड की प्रकृति यात्रा सीरीज 1 में, जिसमें हम और आप मिलकर रुद्रप्रयाग जिले के मठ मंदिरों और उनके इतिहास और टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए चलते हैं रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत शहर अगस्त्यमुनि की ओर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगस्त्यमुनि का नाम महान ऋषि अगस्त के नाम पर रखा गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में घोर तपस्या की और वे कई सालों तक इस स्थान पर रहे। अगस्त मुनि को हिंदू धर्म में सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार ऋषि अगस्त ने कई वर्षों तक अगस्त मुनि में ध्यान किया और यहीं पर उन्हें भगवान शिव से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। और साथ ही इस शहर में नागकूट नामक स्थान के पास महर्षि अगस्त ने सूर्य भगवान तथा श्री विद्या की उपासना की थी। कहते हैं कि दक्षिण की ओर जाने से पहले महर्षि अगस्त उत्तर भारत में देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पर आए और फिर इसी स्थान पर बस गए। यहाँ पर इनका एक मंदिर है जो दक्षिण भारत शैली में बना हुआ है। इस मंदिर में अगस्त मुनि का कुंड और उनके शिष्य भोगाजीत की प्रतिमा है और साथ ही महर्षि अगस्त के इष्ट देव अगस्तेश्वर महादेव का मंदिर भी है। कहा जाता है कि जब मुनि इस स्थान पर वास कर रहे थे तो उस क्षेत्र में आतापी और वातापी नामक 2 दैत्य भाई थे, जिनका बहुत आतंक फैला हुआ था। वे रूप बदलकर ऋषियों को भोजन पर बुलाते और एक भाई सूक्ष्म रूप लेकर भोजन में बैठ जाता और दूसरा भाई उन्हें भोजन परोसता। जब ऋषि मुनि उस भोजन को निगलते थे तो वह असुर भी उनके साथ उनके पेट में चला जाता और फिर दूसरा भाई उसको आवाज देता तो वह ऋषि मुनि के पेट फाड़कर बाहर आ जाता। फिर दोनों भाई मिलकर उन ऋषियों को खाते थे और सभी लोग इन राक्षसों के आतंक से तंग आ चुके थे, जिसके बाद सभी लोग ऋषि अगस्त से इन दोनों से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करते हैं। जब ऋषि अगस्त इन राक्षसों के यहाँ भोजन करने पहुँचे तब पहला राक्षस भोजन सहित पेट में चला गया तो मुनि ने अपने तप से मंत्र पढ़कर उसे जठराग्नि से ही पेट में जला दिया। जब दूसरे राक्षस के पुकारने पर भी वह बाहर न आया तब वह राक्षस अपने असली रूप में आकर मुनि से युद्ध करने लगा, जिसके बाद यह युद्ध बहुत दिनों तक चला और राक्षस इतना बलवान था कि मुनि इससे युद्ध करते हुए थक गए। तब उन्होंने एक देवी का स्मरण किया। फिर देवी कूर्मासना के रूप में प्रकट हुई और जिस स्थान पर देवी प्रकट हुई वहाँ वर्तमान में कूर्मासन मंदिर है। उस देवी ने दैत्य का सिल्ला नामक स्थान पर वध किया, जहाँ वर्तमान में स्थानेश्वर महादेव का मंदिर है और जिसमें राक्षसी कुंड भी बना हुआ है। अगस्त मुनि में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो घूमने लायक हैं, जैसे केदारनाथ, चोपता, उखीमठ, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, तुंगनाथ, देवरिया ताल। इनमें से कुछ स्थान कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए बहुत ही लोकप्रिय हैं। अगस्त मुनि से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित देवरिया ताल एक खूबसूरत झील है जो हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है और कैंपिंग और ट्रैकिंग के लिए तो बहुत ही लोकप्रिय जगह मानी जाती है। यहाँ पर आपको होटल और होम स्टे दोनों ही मिल जाएंगे। अगस्त मुनि पहुँचने के लिए आप ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और दिल्ली जैसे शहरों से बस ले सकते हैं। यह शहर NH 109 पर स्थित है जो रुद्रप्रयाग को कर्णप्रयाग से जोड़ता है। यह शहर देहरादून से लगभग 160 किलोमीटर, ऋषिकेश से 145 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।